हेलो स्टूडेंट। देखिए, बात कर रहे थे हम सेकंड चैप्टर से 12th के, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, इससे पहले हम काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, और हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंस होने पर जो हम विभव निकालते थे, स्थिति ऊर्जा निकालते थे, वो कैसे निकालते थे उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे जो बात करने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता दूं आपको कि हमने इससे पहले पढ़ा था डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है कि एक 2l लंबाई पर, जो 2l लंबाई है और यानी सूक्ष्म दूरी पर -q और +q, इस तरीके से क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में जो दूरी होती है, ये जो सिस्टम हो, इसको डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें पढ़ा था टो p sin थीटा। ठीक है, तो टो क्या होता था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो हमारा द्विध्रुव होता था, इसको घुमाने में जो बलागुण कार्य करता था उससे ये था। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होती थी, इसका जो नेचर होता था वो कैसा होता था कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाने का ये कार्य करता था। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है टॉपिक, इसलिए मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको बताया। तो जो टॉपिक है वो आपका होगा जो द्विध्रुव है हमारा। ठीक है, जो द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है। ठीक है, जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका रहेगा। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उसी चीज़ की जो हमने बड़लागुण के टाइम पे की थी, कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या है, ये डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल का मतलब हम इसको ए भी मान लें, ए और बी, तो यहाँ -q हुआ और यहाँ पॉजिटिव q हुआ। तो मैं अगर इस पर बलों की बात करूँ तो ये हुआ और ये ए और बी। ठीक है, ये पॉइंट, ये चार्जेज हुए, इस -q और +q। फोर्स, ये क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन होगी और ये भी फोर्स की डायरेक्शन होगी, दोनों बराबर है, इसलिए मैंने F लिखा है। अंतर क्या है कि यहाँ QE होगा तो यहाँ -QE होगा, किसके लिए, F के लिए। ठीक है, जब बलागुण इस पर कार्य करेगा तो वो इस दिशा में इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल पर बलागुण रखा है, तो अब क्या है कि ये तो हम बात करें कि ये जो बलागुण लगता है, ये इसको जिस तरह से रोटेशन का मैंने डायरेक्शन लगाई है, रोटेशन की इसी दिशा में कार्य करती है इसको। लेकिन अब क्या है कि जो हमारे पास हमें क्या करना है कि अगर मैं थीटा कोण इसको घुमाऊं, कब, जब मुझे घुमाना हो इसको इसके विपरीत दिशा में, इस तरीके से। ठीक है, तो जब मैं इस दिशा में इसको घुमाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉर्क के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, यानी टॉर्क के विपरीत में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव के कारण वैद्युत ऊर्जा, जो कार्य आप करेंगे वही ऊर्जा क्या हो जाती है, इसमें संचित हो जाती है। तो दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम इसको थीटा दिशा, जब हम इसको घुमाते हैं बलागुण की विपरीत दिशा में, तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य क्या होता है, इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए है क्या कि हमें क्या करना होता है, जब हम इसको निकालते हैं तो इसकी जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो क्या होती है, इसके यहाँ एक इस तरीके से होती है। हम इसको एक, अब देखिए इसका रीजन ये बता दो, एक इस तरह से हमने क्या किया, एक प्लेन मान के चल रहे हैं। तो एक प्लेन अब इस तरह से मान के अगर चल रहे, तो आप ये सोच के चलिए, आप कंडीशन देखिए ध्यान से, कि यदि हम इसको इस तरह से लेकर चलते हैं तो हमें डाइपोल बनाने के लिए कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों?
ये QE हुआ, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक समविभव पृष्ठ पर सदैव लंबवत होती है। इसका मतलब हम इस पृष्ठ को एक समविभव पृष्ठ मान सकते हैं, और समविभव पृष्ठ पर क्या होती है, कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं होती। तो अब इसलिए इसकी जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो यही होती है कि हमें स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र के लिए ये डाइपोल। इसके कारण फिर आगे हम थीटा डिग्री इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे की क्या क्या है। अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, कार्य निकालना है। ठीक है, कार्य निकालना मतलब बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में निकालना। तो कार्य को अगर मैं निकाल के चलता हूँ तो कैसे निकालूंगा, टो इंटू डी थीटा लिख के चलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डी थीटा घुमाना है, और किसके कारण घुमाना है, टो के, यानी बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। ठीक है, टो को मैं तोड़ सकता हूँ पी ई साइन थीटा में और इंटू डी थीटा, और ये जो छोटा विस्थापन है, छोटा कोण है, तो ये डी डब्ल्यू होगा। अब आपको ये देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो इंटीग्रेशन करने की इससे क्या होगा, आपको पूरा मिल जाएगा, यानी कुल कार्य निकल के आ जाएगा। तो याद आएगा पी ई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, तो याद आएगा आपका पी। और लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ, मैं दो एंगल मान के जाता हूँ। लिमिट का मतलब आप ये समझ के चलिए कि मुझे कोई दो एंगल है, कि पहले से थीटा वाला एंगल था और थीटा 2 एंगल तक मुझे इसको घुमाना है, और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थीटा मान के चलना है, एक तरह से आप ये मान के चलना। ठीक है, तो थीटा 1 से थीटा 2 ये लिमिट हो गई। तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो है माइनस कोस थीटा, तो मैंने माइनस बाहर लिख दिया, और कोस थीटा ये आ गया, और लिमिट लगा दी मैंने कोस थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये जब आप इसमें पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के पी, और ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस माइनस को आप अंदर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब मैं क्या कह रहा था, देखिए कि इस जो इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति मानकर चलते हैं वो कितने डिग्री का मान के चलते हैं, 90 डिग्री मान के चलते हैं, मैंने बोला था। तो इसका मतलब आप यदि आप थीटा 1 को कितना रख देते हैं, 90 डिग्री रख देते, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी, कि आप जब कोस में 90 की वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाती है आपकी पी ई 0 माइनस कॉस थीटा 2 ये हो। ठीक है, तो जो सूत्र निकल के आया कितना आया आपका, W बराबर माइनस के पी ई कॉस थीटा 2। और अगर आप इस थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू इस तरह से लगा रहे हैं तो आप यहाँ इसको क्या करके चलिए देखिए यहाँ से लिख देता हूँ कि थीटा 1 आपने क्या किया, इनिशियली 90, और थीटा 2 को आप मान के चलिए थीटा की आपने प्रारंभ से थीटा को इसको घुमा दिया, तो थीटा 2 की जगह आप डाल दीजिए थीटा, और ये आपका आ जाएगा कोस थीटा। देखिए लिमिट हम बेशक मान के चल रहे थे कोस थीटा 1, ये थीटा 1 और थीटा 2, ये आपका जो है ये व्यापक फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, व्यापक फॉर्मूला हुआ, यानी इसके जरिए आप कोई भी कंडीशन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बोल के चल रहा हूँ प्रारंभिक स्थिति आप हमेशा थीटा 1 होती है डाइपोल के लिए इस ऐसी कंडीशन में, और जो अंतिम स्थिति, क्योंकि मैं बोल रहा था थीटा कोण घुमाना है, तो यानी ये क्या हुआ, थीटा हुआ थीटा 2 का मान। तो थीटा आपने जब ये वैल्यू यहाँ पुटअप की तो ये कितना हुआ, यहाँ कोस 90 का मान 0 हो गया, 0 माइनस कोस थीटा, और ये माइनस क्या निकल गया बाहर, तो हो जाएगा माइनस के पी कोस थीटा। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ इसके बाद ये आपका यानी एक फॉर्मूला निकल गया। अब इसकी स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं, मैंने आपको अभी तक जो बताया वो क्या होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं तो जो बल आघूर्ण लगता है उसके विपरीत दिशा में घुमाने की वजह से कार्य कर रहे हैं, और इसी वजह से ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, वो कार्य संचित होता है और स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है। अब मैंने कहा थीटा 1 थीटा 2 दो एंगल ले लिया, ठीक है, और उसमें से जब हम उसके लिए सूत्र निकाल लेते हैं पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सूत्र पे, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। और इसमें प्रारंभिक स्थिति मैंने बताया आपको क्यों मानी जाती है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा पृष्ठ होगा हमारे लिए जहाँ पर हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए इसके लिए। ठीक है, तो ये
इसलिए ऐसा होता है कि क्योंकि देखिए यहाँ मैं आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान लूँ एक समान ही, ठीक है, तो इसके लंबवत दिशा क्या हो गई, ये हो गई। अब लंबवत दिशा यानी एक तरह का प्लेन हो गया ये। हम अगर इसको प्लेन लेकर चलते हैं तो इसमें क्या, अगर डायपोल रखोगे तो यहाँ ले इसके निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी को लागू करेगा। ठीक है, अब आगे W का मान कितना है, -p cos थीटा आ गया। अब जब हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या इसके स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। देखिए P और E ये तो आपको चेंज कर नहीं सकते, तो आप थीटा कोस थीटा को चेंज कर सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो देखिए जो कोस लाई करता है, कोस थीटा लाई करता है, वो करता है -1 to +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ये वाली वैल्यू अच्छी बताइए कितने होती है, 180 पे होती है, और ये वाली वैल्यू कितने पे होती है, 0 डिग्री पे होती है। तो जब आप ये ऑलरेडी वैल्यू माइनस में है, जब आप माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपको 180 डिग्री रखने पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, और जब आप ये वाली वैल्यू रखते हैं 0, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम माइनस में सबसे बड़ा नंबर होगा। क्लियर हुआ? तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान देखिए कि यदि कोस थीटा का मान में, देखिए यहाँ थोड़ा सा वैसे करके दिखा देता हूँ, कोस थीटा मान मैं अगर -1 रखता हूँ तो -p की गुणा इसमें क्या आ जाएगी, पॉजिटिव p आएगी, और ये मैक्सिमम हो गया। और किसी वजह से मैं यहाँ पॉजिटिव रखता हूँ तो ये क्या रहेगा, माइनस, तो ये क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब इसके आगे मैं बात करता हूँ, तो मैक्सिमम के लिए बात करता हूँ, इफ थीटा इक्वल टू मैं कर दूँ 180। ठीक है, तो 180 करने पर मैंने बोला क्या रहेगा कि W मैक्सिमम होगा और कितना होगा, PE होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कैसे कि cos 180 का मान -1 और -1 की -PE में गुणा C। ठीक है, और इफ थीटा इक्वल टू मैं कर देता हूँ कितना, 0, तो जब 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और cos 1 की वैल्यू कितनी हो गई, यानी माइनस के PE। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी हुई, मिनिमम की हुई। ठीक है, यानी W मिनिमम। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ अगर मैं थीटा रखता हूँ 90, तो देखिए अब cos 90 का मतलब 0, तो सारी वैल्यू कितनी होगी, W का मान ही कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये आपके 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम इसको कह सकते हैं, ये वाली तो पैरेलल की कंडीशन हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, और ये परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो ये वाली आपकी कंडीशंस रही इसकी, और ये आपको देखिए इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना होगा। और ये अब देखिए इसके बात करते हैं कि इसका संतुलन स्थायी होगा या कैसा होगा। तो जब आप मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है, ये तो आप 180 घुमाने का मतलब आप समझ के चलिए, देखिए कि जब आप क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री घुमा लेते हैं, तो वो रुका हुआ तो वैद्युत, क्योंकि इसका संरेखण होता क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करने का होता है। तो यदि आप ये सोच के चलिए कि जब आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि आपका जो डायपोल है यह आ जाए तो ये स्थायी संरेखण होगा। यदि बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रुक जाए, -q टू प्लस ये प्लस इस तरह से रुक जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्थायी संतुलन की अवस्था में आ चुका होगा। ठीक है, कार्य करने के बाद। लेकिन यदि जिस टाइम ये आपका क्या होगा, अपोजिट में होगा, यानी माइनस इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये और ये +q और ये -q, तो ऐसी कंडीशन में ये अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अगर हमारे पास एक जो हम बात कर रहे हैं कि जो डायपोल है यदि वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आकर रुकता है तो वो अस्थायी संतुलन में होगा, और स्थायी संतुलन में कब होगा, जब वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आकर रुकेगा। यानी डायपोल की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक सी है तो स्थायी संतुलन है, और यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो अस्थायी संतुलन है। क्यों? क्योंकि इसका कार्य क्या होता है डायपोल का, सॉरी बलागुण का, कि वो उसी की दिशा में संरेखण करता है। तो संरेखण करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये अपोजिट दिशा में आ भी गया तो बलागुण क्या करेगा, उसको घुमाकर इसमें ले आएगा, उसकी डायरेक्शन में लेके आएगा, तो वो उसकी स्थायी अवस्था नहीं हुई है। स्थायी अवस्था कब प्राप्त हुई हमें, जब वो ऑलरेडी अपने आप ही क्या हुआ, हमारे कार्य करने के बाद जो डायपोल की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वो दोनों सेम आ गई। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है।